नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। शेयर चेतन चैतन्य तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुंभं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। चैप्टर टेक्स्ट 130 chapter text 48। हरे कृष्णा। मैं एक लिंक सेंड करूंगा चैट में, उसको आपको शेयर करना है, ठीक है? अभी जस्ट पुट दूंगा लिंक। हाँ, चैतन्य चरितामृत का। हाँ, आपको मतलब मैं अभी कंप्यूटर में ढूंढ के सेंड करना है कि मैं यहाँ पर करूँगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा पार्टिसिपेंट। फिर चातुर्मास्य का तीसरा महीना शुरू होने वाला है कल। तो क्योंकि इस समय राधा रानी का प्राकट्य है, हरिदास ठाकुर के आविर्भाव तिथि है और भक्तिविनोद ठाकुर के भी, हरिदास ठाकुर की तिरोभाव तिथि है, भक्तिविनोद ठाकुर के आविर्भाव तिथि है, तो इसलिए इस समय वर्ल्ड हरिनाम वीक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल हरिनाम का वितरण होता है। तो पूरे विश्व में हर जगह में और इस्कॉन मंदिरों में ये हरिनाम, वर्ल्ड हरिनाम वीक सेलिब्रेट हो रहा है। हमारे मंदिर में भी सेलिब्रेट हो रहे हैं और हर दिन अलग अलग भक्त लोग मंदिर में और अलग अलग स्थानों में कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम का वितरण कर रहे हैं, नए लोगों से हरिनाम करा रहे हैं, किताबों का वितरण हो रहा है। और कल और एक कल नहीं, परसों 21 तारीख को और एक विशेष उत्सव है, वो है भाद्र पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा, भाद्र मास है। तो भाद्र पूर्णिमा के दिन, भाद्र पूर्णिमा के समय सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाए थे। हरि बोल। और भाद्र पूर्णिमा के दिन आखिरी दिन था जिस समय महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके भगवत धाम लौट गए। हरि बोल। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भाद्र पूर्णिमा के दिन, आप देखेंगे वो 21 तारीख को एकदम बहुत इतना बड़ा सोने के जैसे चंद्रमा का उदय होगा।
उस भाद्र पूर्णिमा के दिन जो श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन में बिठा के तो किसी को भी उपहार देते, भेंट देते हैं, तो उनको भगवत धाम का टिकट कंफर्म मिल जाता है। हरि बोल। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण सधामापगते धर्म ज्ञान अधिविशः कलो नष्ट दृशामेशाम पुराणर्को धुनोदितो। तो कृष्ण जब अपने धाम चले गए, ये जो भौतिक जगत है ये अंधकार हो गया, क्योंकि कृष्ण सूर्य के जैसा है। कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए आते, लेकिन जब वो कृष्ण चले गए और कलियुग का शुरुआत हो गया तो चारों ओर अंधेरा फैल गया, अज्ञान अधर्म फैल गया। कृष्ण सधामो अपगते धर्म ज्ञान अधिविशः कलो नष्ट दृशा। और इसलिए कलियुग के लोगों की दृष्टि जो है वो नष्ट हो गया। लोगों को सत्य दर्शन करने की 46 दर्शन करने की जो दृष्टि है वो खत्म हो गया। और इसलिए इस कलियुग के अधपतित लोगों को फिर से रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए भगवान फिर से प्रकट हुए। पुराण अर्को धुनोदितो। अर्को मतलब सूर्य, सूर्य देव के और एक नाम है अर्को। तो पुराण रूपी अर्को मतलब पुराण रूपी सूर्य के रूप में अधुना मतलब रिसेंटली, आधुनिक युग में उदित हुए हैं। तो पुराण अर्को धुनोदितो। तो इस प्रकार भगवान फिर से श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इससे भागवतम जो है भगवान से अभिन्न है। कलयुग में भगवान 3 रूप में है। साधारणतः कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते, इसलिए भगवान को त्रियुगी कहते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो भी छद्म रूप में है, भगवान लेकिन भक्त के रूप में है। कलयुग में लोग बहुत पापी हैं और कलयुग में लोग बहुत सारे पाखंडी अपने आप को भगवान बोलेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवत रूप में नहीं आए, भक्त के रूप में आए। ये स्थापना करने के लिए कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भक्ति सबको सिखा रहे, कृष्ण नाम सबको वितरण कर रहे हैं। तो कलयुग में भगवान 3 रूप में है। एक है भगवान उनके नाम के रूप में है, भगवान नाम ब्रह्म। दूसरा है भगवान दारू ब्रह्म के रूप में है, भगवान उनके विग्रह के रूप में है। तो नाम ब्रह्म, उसके बाद दारू ब्रह्म। और तीसरा है भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में। भगवान शब्द ब्रह्म अर्थात ये जो शास्त्र है भागवत के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। तो कहा जाता है कि किसी के घर में अगर श्रीमद् भागवतम रहता है, किसी के घर में अगर भागवतम रहता है तो भगवान स्वयं उनके घर में विराजमान रहते हैं। हरि बोल। तो इस होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज कह रहे थे कि बहुत बार हम लोग धाम में जा नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप एक श्रीमद् भागवतम का सेट अपने घर में रख देते हैं तो आपके घर धाम बन जाएगा। हरि बोल। तो इसलिए महाराज कह रहे थे कि ये जो भाद्र पूर्णिमा के दिन हम लोग श्रीमद् भागवतम का संग्रह कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम दूसरे किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो और इस प्रकार हम लोग बैक टू गॉडहेड का टिकट बुक कर सकते हैं और हमारे घर को धाम बना सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वीक है मतलब 14 तारीख के लिए लेके 23 तारीख तक, 14 तारीख से लेके 23 तारीख तक वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। और पूरे विश्व में हजार लोग कीर्तन कर रहे हैं, दूसरे को कीर्तन करा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का वितरण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम खरीद रहे हैं।
तो आप में से अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम खरीदना चाहते हैं, दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है जब आप श्रीमद् भागवतम आपके घर में रख सकते हैं। तो खुद व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के एंड में वो ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेसिंग्स। तो कोई भी जो लेखक होते हैं उनकी लेखनी जो होता है खत्म होने के बाद वो एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि अगर ये किताब कोई पढ़ेगा, अगर ये जो अष्टकम कोई गाएगा, देखिए जितने भी अष्टकम है उस अष्टकम के लास्ट में ब्लेसिंग्स रहता है। अगर कोई ये अष्टकम सिंसियरली कोई अगर पाठ करेगा, जैसे राधिका अष्टकम में लास्ट लाइन में है, अष्टके न जत्सने न नौते कृष्ण वल्लभम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अगर कोई ये अष्टकम कोई श्रद्धा के साथ कोई गाते हैं, तो उनको राधा रानी के जो सखियां हैं उनके संग प्राप्त होता है। बोल तो जो राधा रानी पार्वती के जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए भी दुर्लभ है, जिन राधा रानी का दर्शन पार्वती जैसे शिव जी का पत्नी के लिए भी दुर्लभ है, तो वो राधा रानी के जो सखियां हैं उन सखियों की संग प्राप्त होता है कोई अगर राधिका अष्टकम बहुत श्रद्धा पूर्वक गाते हैं। तो ये आचार्य लोगों ने ब्लेसिंग्स दिया है, आचार्य लोगों ने ब्लेसिंग्स दिया है अगर हम लोग भक्ति का अंग को पालन करते। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी कौन है पता है? सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोता है। राधा रानी के हाथ में एक तोता रहता है, वो सुख पाखी कहते हैं। वो सुख पाखी सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए हैं। हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर पास टाइम है। तो किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ये व्यासदेव जी के पुत्र बने, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोता हैं, और किस प्रकार वो सुखदेव गोस्वामी बने वो बोलूंगा तो और भी एक क्लास चला जाएगा। तो इस प्रकार आप में से कोई भी भक्त अगर भागवतम लेना चाहते फुल सेट ले सकते हैं, जिसमें 12 किताब है, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी तीनों भाषा में। 5,000 to 6,000 रुपीज है। तो जो पूरे वैदिक ज्ञान के साराती सार है श्रीमद् भागवतम, निगमो कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखदामृत द्रव संयुतम पीबतो भागवत रसमालयम। ये भागवतम जो रस मलाई के जैसा है, उसको पान करना चाहिए। हालांकि आज हम लोग चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे। चैतन्य चरितामृत तो एकदम और स्वादिष्ट है और मीठा है। तो प्रीबतो भागवत रसमालयम मुहुरुहु रसिका भुवि भावुका। और जो भी इसका अध्ययन करते हैं या रसिक भक्त लोग इसका अध्ययन करते हैं, इसका पाठ करते हैं, तो ये निगमो कल्पतरुर गलितम फलम, ये जो वैदिक कल्प वृक्ष का पिघला हुआ फल है, सुखद मुखदामृत, जो सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला है। जैसे कोई पका हुआ फल में अगर तोता मुंह दे देता है तो क्या होता है? और मीठा हो जाता है। तो अभी ये सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला इसलिए और स्वादिष्ट है, और इसलिए बोलते पीबतो, पीजिए इसको, पीजिए, पीबतो भागवतो रसमालयम, रस मलाई जैसा है। तो वो भागवतम का प्राकट्य हुआ था इसी महीने में और इसी वीक में, और भाद्र पूर्णिमा का लास्ट दिन है। तो इस प्रकार भागवत के द्वारा भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला का प्रचार हुआ है। और इसी समय व्यक्ति भागवत के रूप में हरिदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के जैसे महान भक्तगण, जीव गोस्वामी जैसे महान भक्तगण
प्रकट हुए हैं, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत दोनों प्रकट हुए हैं और भगवान के महिमा का विस्तार प्रचार हुआ है। तो इसलिए इस समय जो है बहुत ही पवित्र समय है। जो लोग हरिनाम 16 माला नहीं कर पा रहे, 16 माला में आना चाहते, ये बेस्ट टाइम है आपके 16 माला को शुरुआत करने के लिए। तो राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, हरिदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, सुखदेव गोस्वामी, श्रीमद् भागवतम सबकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी भक्त अगर आप ये भागवतम संग्रह करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भक्त लोग इस समय भागवतम ले रहे हैं, भागवतम दे रहे हैं, एक सेट का दाम थोड़ा 3 भाग का 1 भाग कर दीजिए, 2-2.5 हजार के आसपास होगा। अगर फुल सेट नहीं ले सकते हैं, हाफ सेट ले सकते हैं। पता नहीं अभी हाफ सेट, शायद अभी फुल सेट हो गया शायद। तो हिंदी भागवतम भाद्र पूर्णिमा में स्पेशल डिस्काउंट प्राइस है 4000, रेगुलर प्राइस 5500, भाद्र पूर्णिमा में प्राइस है 4700। इंग्लिश भागवतम का रेगुलर प्राइस है 7450, लेकिन अभी भाद्र पूर्णिमा में प्राइस है 6200, मतलब 1200 रुपीज डिस्काउंट। बेंगोली भागवतम रेगुलर प्राइस 5500, नाउ डिस्काउंटेड प्राइस 4700, बहुत कम कर दिया है, 700 रुपीज डिस्काउंट। तो जो भक्त लोग इस भाद्र पूर्णिमा में श्रीमद् भागवतम लेंगे या दूसरे किसी को दान करेंगे, आप लोग चाहते हैं तो वॉइस को एक भागवतम गिफ्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे डिवोटीज जो हैं, गरीब हैं, जिनके पास भागवतम नहीं, मतलब खरीदने की पैसा नहीं होता है, तो आप डोनेट कर सकते हैं, हम लोग उनको देंगे। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का बहुत सारा ट्राइबल एरिया है जिधर लोग बहुत गरीब होते हैं, तो उधर मंदिरों में और लोगों के पास भागवतम पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप भागवतम दान करने की एक विशेष सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ दान है। तो इस प्रकार आप लोग इस पुण्य तिथि में श्रीमद् भागवतम का वितरण कर सकते हैं। और जो लोग इस दान में या इवन आप कलेक्ट भी करेंगे आपके लिए, तो आपका नाम आपके नाम पे एक यज्ञ होगा। वो यज्ञ अनुष्ठान होगा जिधर भागवतम का कथा हुआ था पहली बार। हरि बोल। तो भागवतम का कथा हुआ था पहली बार कहाँ पे? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में सुखदेव गोस्वामी सरस्वती नदी के तट पे श्रीमद् भागवतम बोले थे महाराज परीक्षित, और उधर बहुत सारे मुनि ऋषि, नारद मुनि, व्यासदेव जी खुद बैठे हुए थे, जो भागवतम लिखे हैं खुद बैठे हुए थे, अपने पुत्र से भागवतम सुने। तो उस स्थान पे जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड भागवतम इस भाद्र पूर्णिमा के समय लिए हैं, उनके सबके नाम पे यज्ञ हो रहा है। और उसका डेट है 21 तारीख, अगला मंगलवार को। हरि बोल। तो जो ये भाग्य लाभ करना चाहते हैं, तुरंत आज रात 10:30 बजे के अंदर आपका नाम दे दीजिए और आपका बैक टू गॉड हेड का टिकट बुक कर लीजिए। हरि बोल। तो अभी आज के क्लास में हम लोग थोड़ा हरिदास ठाकुर के बारे में श्रवण करेंगे, जो इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के आचार्य हैं। तो उनके महिमा चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। और लास्ट में हम लोग थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर, जो हमारे इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के एक महान आचार्य हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पुनः प्रचार किए हैं, और जिनके कृपा से ये हरिनाम संकीर्तन पूरे विश्व में फैला है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हम लोग आज श्रवण करेंगे। तो शास्त्र में कहा गया है, एक श्लोक है इधर कहा गया है,
जनस्य जनस्य पुंसां जनस्य विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम् अनुग्रहाय चरन्ति नूनम्। भूल गया पूरा श्लोक मैंने। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जनस्य विमुखस्य दैवात्। तो इस भौतिक जगत में लोग कृष्ण विमुख है, लोग भगवान को भूल गए हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, उनको कृष्ण को भूल जाने के कारण क्या हुआ है, अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। और इसके कारण क्या हो गया, लोग अधर्म पालन कर रहे हैं। अधर्मशीलस्य, अधर्म का शीलन अनुशीलन कर रहे हैं। अधर्मशीलस्य, अधर्म परायण हो गया है। और उसके कारण क्या हो रहा है, सुदुःखितस्य, केवल दुख ही नहीं पा रहे हैं, सुंदर रूप से दुख पा रहे हैं। तो जनस्य पुंसां विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। और इस प्रकार इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति हर प्रकार से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, अर्थनैतिक रूप से, राजनैतिक रूप से, हर जगह में देखिए कलह और दुख, हर प्रकार से लोग दुख पा रहे हैं। और ऐसे दुख पीड़ित लोगों को अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए, उद्धार करने के लिए, अनुग्रहाय चरन्ति नूनम्, ऐसे लोगों को अनुग्रह करने के लिए भगवान के महान भक्त लोग चरन्ति, विचरण करते हैं, इस पृथ्वी लोक में आते हैं। ऐसे महान भक्तों को उद्धार करने के, ऐसे महापतित लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान के महान भक्त लोग इस धरती पे आते हैं और विचरण करते, भ्रमण करते हैं। जैसे नारद मुनि भ्रमण करते हैं, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, तो बिना बजाते हुए हर जगह में विचरण करते हैं। और कैलाश और मृगारी, रत्नाकर, ऐसे गिरे हुए पतित अधपतित लोगों को उद्धार करते हैं। उसी प्रकार भगवान के महान भक्त लोग नारद मुनि के परंपरा में इस धरती पे आते हैं और पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके विचरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद पूरे पृथ्वी में भ्रमण किए हैं, केवल 12 साल में 14 बार। सोच सकते हैं, 12 साल में 14 बार पृथ्वी को सर्कल किया है। 12 साल में 108 मंदिर बनाए हैं। रेशियो सोचिए कितना है। तो ये महान आचार्य लोगों की करुणा है, महान आचार्य लोगों की कृपा है। तो अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम्। लास्ट लाइन में भूल गया। तो ये बहुत फेमस और बहुत इंस्पायरिंग श्लोक है। तो ऐसे महान भक्तों का शेल्टर जिनको मिला है, ऐसे महान भक्तों के बारे में जिनको श्रवण करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनको ही भगवत कृपा मिला है। भगवत कृपा किनको मिला है, जिनको भगवान के ऐसे महान भक्त जो आचार्य हैं, जो एग्जल करते हैं। तो ऐसे महान भक्तों की आश्रय के बिना कोई भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो शास्त्र में कहा गया है, धर्मोस्य तत्वस्य निहितो गुहायाम। धर्म के जो तत्व हैं बहुत गोपनीय हैं, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो कल उस दिन मैं मेडिसिन लाने के लिए दुकान में गया, फार्मेसी में गया, तो एक आदमी आया था मेडिसिन खरीदने के लिए। उसके बेटा था, बच्चा गोद में था, और बच्चा पापा को, उसके पिताजी बोले, पापा वो मेडिसिन दीजिए, वो मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए। बोले नहीं वो मेडिसिन अच्छा नहीं है। बोले क्या है? बोले वो मेडिसिन ना वो बैक पेन के लिए है। बोले नहीं वो वाला दीजिए।
तो बच्चा तो मैं जब सोच रहा था, तो मैं जब देखा तो मैं वो एग्जाम्पल सोच रहा था। तो 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 जो स्क्रिप्चर है, शास्त्र जो है एक फार्मेसी के जैसा है, जिसमें बहुत सारे प्रकार के सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिया गया है। लेकिन हमें कौन सा, मतलब हमारे लिए कौन सा सॉल्यूशन है, हमें कैसे अपनाना चाहिए, किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा जो जो सर्जेंट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, फिर जो क्या बोलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनके प्रेस्क्रिप्शन से हमें समझ में आता है कि हमारे लिए कौन सा मेडिसिन जरूरी है। तो उसी प्रकार ऐसे महान आचार्य लोग जब अपने जीवन आदर्श आचरण करके सिखाते हैं, उनके शिक्षा देके जाते हैं, और जब हमें ऐसे महान आचार्य लोगों की परंपरा और ऐसे महान भक्तों की शेल्टर मिलता है, तब हमें भक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में कैसे बने रह सकते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में कैसे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे अनऑथोराइज्ड पाखंडी लोग भरे हुए हैं। तो इसलिए शास्त्र रहने से ही केवल नहीं होगा, आचार्य लोगों की जरूरत है। तो इसलिए रियल मर्सी ऑफ गॉड इज नॉट डायरेक्ट मर्सी ऑफ गॉड। भगवान की असली कृपा भगवान की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स नहीं है। भगवान की असली कृपा है जब हमें भगवान के महान भक्तों की कृपा प्राप्त होता है। जैसे भगवान खुद कहते हैं, जो मेरी भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरे भक्त की भक्त है वो मेरी असली भक्त है। तो धर्मस्तु तत्त्वसु निहितो गुहायम, जो धर्म के तत्व है बहुत गोपनीय है और वो छुपाया गया है। कहां पे छुपाया गया है? ना महाजनो जनो गतोषो पंथा, महाजन के हृदय रूपी गुफा में छुपाया गया है। और इसलिए महाजन के पंथा या मार्ग के अनुसार, शिक्षा के अनुसार अगर हम चलेंगे, तभी हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत बार हम लोग इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ यूथ, बहुत बारे लोग केवल फिलोसफी में अट्रैक्टेड है। दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू बी submissive towards the great devotees. तो क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोगों की फॉल्स ईगो बहुत मोटा होता है, और इसलिए वो लोग किसी महान भक्तों की आश्रय लेने से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ये तत्व उनको समझ में नहीं आता है। उनको लगता है मैं अकेले ही भक्ति कर सकता हूं। लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है ये चिन्मय स्तर में है, और जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ये रजोगुण में है। तो इसलिए इंटेलेक्चुअली समझना जरूरी है, लेकिन इंटेलेक्चुअली समझ के हम लोग, केवल इंटेलेक्चुअली समझ के हम लोग भक्ति के मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि रजोगुण में क्या है, हम लोग आज ही गीता क्लास में चर्चा कर रहे थे सुबह, नीतीश प्रभु क्लास दे रहे थे। तो कामो ऐसो क्रोधो ऐसो रजोगुणो समुद्भवो, महाशुनो महापाप्या विद्धिरेनम इह वैरिणाम। तो ये कामो ऐसो क्रोधो ऐसो, काम और क्रोध उत्पन्न होता है किससे? रजोगुण से। तो आप इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, लेकिन आपके हृदय में जो काम, क्रोध और अलग अलग प्रकार की इंद्रिय के वेग है, उसको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं, अर्थात आध्यात्मिक स्तर में पहुंच नहीं सकते फिलोसफी समझने के बाद भी। एंड देयरफॉर मर्सी इज रिक्वायर्ड, कृपा। तो ऐसे महान भक्तों की कृपा या शेल्टर जरूरत है, जिसके द्वारा हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग है कृपा के मार्ग। तो कामो ऐसो क्रोधो ऐसो रजोगुणो समुद्भव महासुनो महापापमा।
तो और इस प्रकार रजोगुण के प्रभाव से लोग बिना इच्छा करते हुए भी इच्छा के विरुद्ध पाप कार्य करते हैं। और फिर भगवान बोल रहे, अर्जुन बोल रहे हैं, महा सुनो महापाप विद्धिर एनाम इहो बैरी नाम, ये एक आत्मा के बहुत बड़ा शत्रु है। तो इसलिए महान भक्तों की आश्रय के बिना हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए भागवतम के हर कैंटो में ऐसे महान भक्तों के पास टाइम आता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, महाराज परीक्षित, अम्बरीश महाराज, हाँ, तो पृथु महाराज, हाँ, पांडवास, और सबसे श्रेष्ठ भक्त गोपिया, ऐसे महान भक्तों की कहानी आते हैं। और उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में भगवान के महान भक्तगण की लीला, भगवान के साथ भगवान के जो शुद्ध भक्त की आदान प्रदान, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी गण आचरण करके सिखाया है। आपनी आचरी धर्म जीवेरे सिखाए, आपनी आचरी, खुद आचरण करके सिखा रहे कैसे भक्ति करना चाहिए, भक्तों की व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। धर्म संस्थापन हेतु साधुर व्यवहार। तो धर्म की संस्थापन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श भक्त के रूप में या साधु महात्मा गण अपने आचरण करके सिखा रहे हैं। तो धर्म संस्थापन हेतु साधुर व्यवहार। तो उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में एक्चुअली बहुत ही सावधान होना चाहिए कि हाउ वी आर डीलिंग विथ अदर्स, हाउ हम लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे हमारे जीवन में आचरण कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस प्रकार आचरण कर रहे हैं उससे लोग क्या बोलते हैं, उससे लोग सीखेंगे। अगर आप खराब व्यवहार करेंगे तो वो खराब आपने प्रचार कर दिया। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे खुद के लाइफ में, तो वही एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा दूसरे के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो महान आचार्यगण हैं और जिस आचार्य लोग की फैमिली में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ये महान आचार्य के जो परंपरा है, इस परंपरा को हमें अच्छे से जानना चाहिए। तो केवल भागवत गीता हमें जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए फिलोसॉफी को, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो उसका एप्लीकेशन है भागवत और चैतन्य चरितामृत। एप्लीकेशन भागवत गीता फिलोसॉफी, उसका एप्लीकेशन है भागवतम, उसकी एप्लीकेशन है चैतन्य चरितामृत। तो ये हमें भगवान और भगवान के महान भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। जो प्रीवियस आचार्य और प्रेजेंट आचार्य, शिल प्रभुपाद जी के आगे वाले आचार्य, शिल प्रभुपाद के बाद वाले आचार्य, गीता में भगवान बोलते हैं आचार्य माम बीजानीहा। तो आचार्य को मेरे समान मानना चाहिए। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि आचार्य माम पुरुषो वेदा। देखिए क्या बोलेंगे आप, भगवान इतने अच्छे से क्या बोलते हैं, उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, ऑथोराइज किया है, आचार्य माम पुरुषो वेदा। हम लोग टेंडेंसी है डायरेक्ट भगवान को वर्शिप करना, लेकिन भगवान बोल रहे हैं आचार्य माम पुरुषो वेदा। वेद के अथॉरिटी कौन है? आचार्य वेद के अथॉरिटीज हैं। तो इसलिए भक्ति का मार्ग है गुरु और कृष्ण, गुरु के आश्रय में कृष्ण की भक्ति करना। तो गुरु और आचार्य के आश्रय में, तो तब आप भक्ति के मार्ग में सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, भक्ति का मार्ग को समझ पाएंगे और भक्ति के मार्ग में सुरक्षित रहेंगे। तो आज हम लोग हरिदास ठाकुर के बारे में श्रवण करेंगे। हमारे पास 1 घंटा समय है, देखते हैं कितना हम लोग श्रवण कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर, उनके लीला अनंत हैं, उनके महिमा अनंत हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर, तो देखते थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत से सुनेंगे। तो चैतन्य चरितामृत आपके पास आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। चैतन्य चरितामृत जो है PhD कोर्स है और भगवत गीता ग्रेजुएशन कोर्स है।
और श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन, चैतन्य चरितामृत पीएचडी कोर्स। हरि बोल। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, और जगन्नाथपुरी में गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, और हरिदास ठाकुर गंभीरा के एकदम राइट साइड से एक रास्ता अंदर गया है, अंदर जाके थोड़ा पीछे चला गया है, और उधर एक है, उस समय एक गार्डन था, और उस गार्डन में उधर हरिदास ठाकुर रहते हैं, जिनका नाम है सिद्ध बकुल। एक बकुल वृक्ष है जिसके नीचे हरिदास ठाकुर रहते थे। तो हरिदास ठाकुर क्योंकि जबन परिवार में जन्म लिए थे, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने की अधिकार नहीं था। देखिए, जिन्होंने सत्य युग में जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा किया, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार है। जिन्होंने सत्य युग में भगवान जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा किया, वही व्यक्ति को कलि युग में एंट्री करना प्रवेश अधिकार नहीं है। तो सोचिए हरिदास ठाकुर को कितना विनम्र होना पड़ा, या कितना विनयी है हरिदास ठाकुर। वो अपना शक्ति दिखा सकते थे कि नहीं, लेकिन शक्ति से भक्ति प्राप्त नहीं होता है। मैं ये पोस्ट है, मेरा ये डिग्री है, पॉकेट में इतना पैसा है, प्रभु जी जो बोलेंगे दे देंगे। लेकिन भक्ति तो विनम्रता से प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं, त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। कौन हरि नाम कर सकता है जो तीन त्रीन के जैसा विनयी है। ये भक्त की लक्षण है। पंडिता विद्या विनय संपन्न। तो जिनके पास विद्या है एक्चुअली वो बहुत विनयी होते हैं। तो हरिदास ठाकुर एक आदर्श विनम्रता की आदर्श उदाहरण है। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते थे, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ है, हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते थे। ये है फॉर्मूला। तो स्वयं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु दर्शन देने के लिए आते थे हरिदास ठाकुर को। और दर्शन देने के लिए जब आए तो एक दिन उन्होंने एक जगन्नाथ जी का दातन लेके आए थे। दातन मतलब ब्रश। तो वो जो दातन था वो बकुल वृक्ष से बना हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कहा कि आप इधर निवास करिए और मैं हर दिन आऊंगा आपको दर्शन देने के लिए। तो और फिर ऐसे बोल के हरिदास चैतन्य महाप्रभु ने बकुल वृक्ष के जो क्या बोलते हैं दातन था वो जमीन में गाड़ दिया, और कुछ ही समय में एक बहुत सुंदर बड़ा वृक्ष क्या बोलते हैं फैल गया। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर को, क्योंकि ये समुद्र के तट है और इधर बहुत गर्मी रहता है और आप पूरी दिन भजन करते हैं, आपको बहुत कष्ट होता होगा। तो इसलिए ये जो वृक्ष है बकुल वृक्ष है, जगन्नाथ जी के प्रसादी हैं, और इस वृक्ष के नीचे छाया में आप बैठ के हरिनाम करिएगा। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का जो भजन स्थली उन्होंने खुद उनको क्या बोलते उन्होंने बनाया है। और वो बकुल वृक्ष अभी भी है। अगर आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, हम लोग गए थे हमारे पूरी यात्रा में, अक्षय को आप सबको दर्शन कराना चाहते हैं। तो उस बकुल वृक्ष अभी भी है, और उस बकुल वृक्ष के अंदर पूरा खोखला है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा बकुल वृक्ष खड़ा है। पूरा बकुल वृक्ष लास्ट 600 साल से खड़ा हुआ है। और हजार लाखों लोग इस बकुल वृक्ष जो सिद्ध बकुल है, उसका भी बहुत सुंदर पास टाइम है। तो बहुत सुंदर बकुल वृक्ष हैं।
हाँ, जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं। हाँ, चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। हरि बोल, सिद्ध बकुल की। ये सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। हाँ, हम लोग गए थे यार। मैं नहीं गया था ना। वो मनमो फोटो है। मैं प्रभु अभी वो थे आपसे सुन दो नहीं এটা একই জায়গায় হয়েছিল তুমি একই জায়গায় ছিলে তুমি আমি চলে এলাম না তুমি আমি আর দীপক মনে আছে একই জায়গায় গেছিল তাও একই জায়গায় ফিরি আমরা চলে এলাম হরি বল हरि ये हो गए না রে মোশন জানা জানা করে দিয়েছিল हरि बोल। नरेंद्र सरोवर, दिस इज भक्ति विनोद ठाकुर, उनके भजन स्थली। जम्पेश्वर महादेव, नीलमाधव। ओके, तो हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन आए हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। যাহার শ্রবণে আগে অজ্ঞান পাষণ্ড, চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র, এই তো কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড, যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড, চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হইতে, কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে। चेंज करते रहिएगा। हाँ, অতএব গুরু অর্থ কিছুই না জানি, বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানা টানি, একদিন প্রভু হরি দাসেরে মিলিলা, তাহা লইয়া গোষ্ঠী করি তাহারে পুছিলা। 49। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिला और उनको प्रश्न पूछने लगे। हरिदास कली काले जबन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार, इहा सबार कोन मते होइबे निस्तार, ताहार हेतु ना देखिए दुख अपार। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास ठाकुर, हाँ, कलयुग में जबन लोग मतलब जो गो मांस, गाय का मांस खाते हैं। तो कलयुग में ये जो जबन लोग बहुत भरे पड़े हैं, और ऐसे जबन लोग जो गाय का मांस खाते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? हाँ, जो गाय और ब्राह्मणों को हिंसा करते हैं, महादुराचार, ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और ये सोचते हुए मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रोल प्ले कर रहे हैं कि लोग जब पाप में डूब जाते हैं तो वैष्णव लोगों को, साधु लोगों को दुख होता है, क्योंकि ऐसे लोग, हाँ, नरकगामी होंगे और उनका उद्धार कैसे होगा, ये सोच के ये वैष्णव की लक्षण है। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं
ইহা সবার কোন মতে হইবে নিস্তার, তাহার হেতু না দেখিয়া এ দুঃখ অপার। হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ, যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিও। যবন সকলের মুক্তি হবে অনাসে, हराम हराम बोली कहे नामा भासे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु आप दुख मत करिए, ये जबन लोगों का भी अनायास से मुक्ति होगा, बहुत आसानी से मुक्ति होगा। कैसे? नहीं, जब जबन लोग हराम हराम कहेंगे, तो जबन लोग हराम कहते ना, हराम हराम ज्यादा, तो जब हराम हराम कहेंगे तो जबन लोगों का उद्धार हो जाएगा। कैसे ना, जब वो लोग हराम कहेंगे तो उनको नामाभास, तो हरि नाम का 3 स्तर है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो नाम अपराध मतलब जो 10 प्रकार के नाम अपराध है, तो 10 प्रकार के नाम अपराध के साथ जब हम लोग हरि नाम करते हैं तो वो नाम अपराध कहलाता है। तो उसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है। लेकिन कोई अगर इस अपराध, बिना अपराध से अगर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, तो उसको नाम आभास कहते हैं। नाम आभास मतलब नाम की आभास। जैसे सूर्य उदय होने के पहले सूर्य की प्रकाश का आभास मिल जाता है, और उस आभास से समझ में आता है कि सूर्य उदय होने वाला है। हमें पता है कि सूर्य आगे उदय होगा। उसी प्रकार नामाभास मतलब प्रेम की पहला स्टेज। तो जिन्होंने नाम आभास से जप किया, उनके सारे पाप नष्ट हो जाता है और उनके हृदय में प्रेम की उदय होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हराम हराम बोली कहे नामा भासे, महाप्रेमे भक्त कहे हराम हराम, जबनेर भाग्य देखो लय सेई नाम। तो जब हरिदास ठाकुर ने कहा कि जबन जितने भी जबन लोग हैं, वो लोग जब हराम कहेंगे तो नामाभास के फल प्राप्त होगा। नामाभास में मुक्ति प्राप्त होता है, नामाभास में मुक्ति प्राप्त होता है। और इस प्रकार जबन लोग हराम बोल के, हालांकि वो राम को नहीं कह रहे हैं, इनडायरेक्टली भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। और इसके बारे में हम लोग आगे सुनेंगे। तो जब हरिदास ठाकुर इस प्रकार कहा तो चैतन्य वो बहुत खुश हो गए और सब भक्त लोग बहुत आनंदित होके प्रेम से हराम हराम बोलिए, हराम हराम। तो सब लोग बहुत खुश होके हराम। हराम मतलब हा राम, जैसे हम लोग बोलते हैं हा कृष्ण, हा गोविंद, उसी प्रकार हा राम। तो सब लोग बहुत प्रेमावेश, महाप्रेमे भक्त कहे हराम हराम, जबनेर भाग्य देखो लय सेई नाम। यद्यपि अन्यत्र संकेते হয় नामाभास, तथापि नामेरो तेज ना হয় विनाश। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हालांकि ये सांकेतिक रूप से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम की इतनी शक्ति है कि तथापि नामेर तेज ना হয় विनाश। नाम की इतनी शक्ति है कि सांकेतिक रूप से भी बोलने के बाद भी नाम की जो तेज है, शक्ति है, वो विनाश नहीं होता है। और उसको प्रूव करने के लिए हरिदास ठाकुर निसिंह पुराण से एक श्लोक कोट करते हैं। म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः, उक्तापि मुक्तम आपनोति किं पुनः श्रद्धाया गणन। কোনো ম্লেচ্ছ, কোনো দ্রংষ্টি বরাহ কর্তৃক দণ্ডাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণা পূর্বক হারাম হারাম এই শব্দ বলিয়াও মরণের সময় মুক্তি লাভ করিয়াছিল।
হারাম শব্দে হারাম এই সাংকেতিক রাম শব্দ থাকায় সেই ম্লেচ্ছ নাম সংকেতে উদ্ধার পাইয়া গেল। শ্রদ্ধা করিয়া राम नाम लइले जे की है ता बोला जाए ना। अगर कोई सांकेतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति हराम उच्चारण करते तो उनको मुक्ति प्राप्त होता है, तो अगर श्रद्धा पूर्वक कोई राम या कृष्ण नाम का उच्चारण करते तो उनको क्या फल प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल। बोल। तो इसके बारे में और बोलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, हरिदास ठाकुर जैसे वर्णन करे वैसे ही चलते हैं। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं अजामिल पुत्रे बोलाए बोली नारायण विष्णुदूत आशी छड़ाए ताहारो बंधन राम दुई अक्षर इहा नहे व्यवहित प्रेमवाची हा शब्द ताहाते भूषित। तो प्रेमे नामेर अक्षर सबे यही तो स्वभाव नामेर अक्षर सबेर यही तो स्वभाव व्यवहित नइले ना छाड़े व्यवहित नइले ना छाड़े अपन प्रभाव। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि अजामिल पुत्र बोलाए बोली नारायण। अजामिल अपने पुत्र को बोल रहे नारायण 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 उठ जाओ इधर, नारायण अभी समय हो गया स्कूल में चले जाओ, नारायण अभी खाने का समय है। पुत्र को बुला रहे हैं लेकिन उच्चारण कर रहे हैं किसका? भगवान के नाम, क्योंकि पुत्र का नाम दिया है नारायण। तो इस प्रकार सांकेतिक रूप से जैसे हम लोग इसको बोलते हैं कि हरे कृष्ण थोड़ा साइड दे दीजिए, हरे कृष्णा थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ, तो सांकेतिक रूप से बोल रहे हैं हम लोग। या इस्कॉन में सभी भक्तों का नाम भगवान के नाम से रखा जाता है। कृष्णदास, गोविंद दास, संजय नित्यानंद दास, या दयामय गदाधर दास, महाधाम वृंदावन दास। तो हम लोग जब भक्तों को बुलाते हैं तो भगवान की नाम बुलाते हैं, तो इसमें नामाभास की फल प्राप्त होता है। कम से कम नामाभास की फल प्राप्त होगा, और अगर अच्छे से बोलेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा सोच ही सकते हैं। तो अजामिल अपने पुत्र को बुलाया था नारायण बोल के, लेकिन उसके फल क्या प्राप्त हुआ? उनका फल उनको क्या प्राप्त हुआ ना? फल प्राप्त हुआ विष्णुदूत आशी छड़ाए ताहारो बंधन। उसके फल स्वरूप विष्णुदूत उनको जमदूतों के बंधनों से छुड़ा के भगवदान लेके गए। सोचिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस कितना पावरफुल है, भगवान की नाम कितनी पावरफुल है। अगर कोई व्यक्ति सांकेतिक रूप से भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम जो अजामिल के सेक्शन में आता है, सांकेत्यम परिहास्यम जदा हेलनम एभवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघम हरम विभु। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अजामिल के सेक्शन में सांकेत्यम परिहास्यम बा। अगर कोई सांकेतिक रूप से बोलते हैं, संकेत करके, जैसे अजामिल बोल रहे हैं या हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा थोड़ा साइड दे दीजिए, सांकेतिक रूप से परिहास्यम, अगर परिहास करके बोलते हैं देखो फिर से आ गए हरे कृष्णा लोग, परिहास करके थोड़ा क्या बोलते हैं जोकिंग करके भी अगर बोलते हैं ये हरे कृष्ण लोग ना, ये हरे कृष्ण वाले फिर से अभी फोन किया, अभी बोलेंगे क्लास अटेंड करने के लिए। तो ये जो परिहास करके सांकेत्यम परिहास करके करेंगे भी तो आपको फायदा होगा। सांकेत्यम परिहास्यम ज्यादा हेलनम, हेलनम मतलब अवहेला करके, अगर कोई अवहेला करके, अरे जैसे नए बच्चे लोग जब कैंप में आते हैं तो उनको माला पकड़ा दिया जाता है, बोले जब करिए तो क्या करेंगे, अभी करना ही पड़ेगा, अभी हरे हरे कृष्णा तो इच्छा नहीं है करने का, लेकिन आप कर रहे हैं अवहेला, कोई अटेंशन नहीं देके। तो सांकेत्यम परिहास्यम जदा हेलनम ए भवा वैकुंठ नाम ग्रहणम,
वैकुंठ, भगवान वैकुंठ, हाँ, भगवान विष्णु के एक नाम है वैकुंठ, क्योंकि वैकुंठ के पुत्र थे इसलिए उनका नाम है वैकुंठ। तो वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषो अघम हरम विभु। अगर कोई भगवान वैकुंठ के नाम का ग्रहण करते, अशेषो अघम, अघम मतलब पाप, अघम हरम विभु, उनके अशेष पाप भगवान हर लेते हैं। हरि बोल, हरि बोल। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं अगर कोई भक्ति सिंसियर जप कर रहे 16 माला डेली, उनको क्या फल प्राप्त होगा सोच लीजिए। अगर अवहेला पूर्वक भी कोई व्यक्ति जप करता है उनको ये फल प्राप्त होता है, लेकिन जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहे डेली सुबह उठ के, उनके लिए भगवत धाम निश्चित है, ये मान लीजिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करके मैं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा। ये प्रभुपाद जी का पर्सनल ओपिनियन नहीं है। हम लोग बहुत डाउट करते हैं कि सच में क्या 16 माला 4 नियम में जा सकता है क्या भगवत धाम? शायद प्रभुपाद जी आपने क्रेडिट पे बोला है, ठीक है, प्रभुपाद जी का अपना क्रेडिट तो है क्योंकि सेनापति भक्त हैं, लेकिन प्रभुपाद जी केवल अपने क्रेडिट के ऊपर ही नहीं बोले, शास्त्र के बेसिस में बोला है। समझ में आ रहा है? तो सांकेत्यम परिहास्यम जदा हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघम हरम विभु। तो अवहेला पूर्वक भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करे तो नामाभास का फल प्राप्त होगा। तो फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं राम दुई अक्षर इहा नहे व्यवहितो प्रेमो बाची हा शब्दो ताहाते भूषितो। तो ये जो राम शब्द है, हा राम, वो तो राम कोई बोल सकता, तो राम तो उच्चारण, राम तो नहीं बोला। एक्चुअली राम किस प्रकार होगा, ये राम और उसके आगे हा है, हा, तो हा जो शब्द है ये इसका भूषण है। हा जो शब्द है ये इसका भूषण के रूप में है, और प्रेमाबाची हा शब्दो ताहाते भूषितो, और ये जो हा शब्द है प्रेम की लक्षण है। तो क्योंकि नाम बहुत ही दयालु है, भगवान से भी ज्यादा दयालु है, हरि से बड़ा हरि का नाम, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर सांकेतिक रूप से या अवहेला पूर्वक भी कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं, भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, जैसे आपको लग सकता है कि एक एग्जैजरेशन है, ये ज्यादा बढ़ा के बोल रहा है, नहीं, बढ़ा के नहीं। उदाहरण दिया गया जैसे कि बच्चा होता है, बच्चा उनको मेडिसिन का कोई इफेक्ट, मेडिसिन का कोई गुण के बारे में पता नहीं, खाएंगे रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? जो व्यक्ति जानते हैं और जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, दोनों व्यक्ति का सेम रिजल्ट, बिना जानते हुए भी सेम रिजल्ट। एक छोटा बच्चा आग में हाथ दिया, आग में हाथ देने से हाथ नहीं जलता है, उनको पता नहीं है, आग में हाथ दे दिया, हाथ जलेगा? और जो जान के हाथ दिया, हाथ जलेगा? सेम रिजल्ट। उसी प्रकार नाम की महिमा बिना जानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये अनइंटेंशनली भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो उनको भगवान नाम उच्चारण करने की फल प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जानने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं अनइंटेंशनली जप करेंगे, तब नाम अपराध हो जाएगा। जानने के बाद हम लोग ऐसे नहीं कि अनइंटेंशनली जप करेंगे और कैजुअली जप करेंगे, तो फिर नाम अपराध हो जाएगा। तो हमें नाम की महिमा को समझना चाहिए कि नाम इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति अनइंटेंशनली भी जप करते उनको मुक्ति प्राप्त होता है। तो व्यक्ति जो सिंसियरली जप करेगा उनको क्या फल प्राप्त हो सकता है? तो सर्वोत्तम जो फल है कृष्ण प्रेम महाधान, वो उनको प्राप्त हो सकता है अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली जप करते हैं। तो हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि नाम इतनी शक्तिशाली है कि जवन जैसे व्यक्ति जो गो ब्राह्मण ने हिंसा करे, उनका भी उद्धार हरि नाम के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार नाम के जो अक्षर है उनकी इतनी प्रभाव है। नामेर अक्षर सबे तो स्वभाव व्यवहित नइले ना छारे अपन प्रभाव
तो दूसरा शब्द भी अगर व्यवहार हो जाता है फिर भी उनकी स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो इस संदर्भ में और एक श्लोक पद्म पुराण में कोट कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। देखिए हरिदास ठाकुर जो भी बोल रहे हैं शास्त्र प्रूफ दे रहे हैं, शास्त्र प्रूफ। नामैकम जस्व वाचि स्मरण पथगतम श्रोतमूलम गतं वा शुद्धं वर्णं व्यवहित रहितं तारयत अतएव सत्यम। तो बोल रहे कोई अगर शुद्ध रूप से शुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम, अगर व्यवहार करके शुद्ध वर्ण व्यवहार करके भी बोला और रोहितम बिना व्यवहार करके भी बोलेगा, फिर भी उनको फुल रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो हरिदास ठाकुर पद्म पुराण से कोट करके बोल रहे हैं। যে বিপ্র নামের এই রূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নাম অক্ষর দেহ দ্রবীণ জনতা লোভ ইত্যাদি পাষাণ স্বরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয় তাহলে শীঘ্রই ফল জনক হয় না। অর্থাৎ নাম অপরাধ নিবৃত্তির যে উপায় আছে তা অবলম্বন না করিলে नाम अपराध दूर হয় না। तो कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो उनको उद्धार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर नाम जप करने के बाद भी अलग अलग प्रकार के अपराध या पाप में डूबे रहते हैं तो फिर क्या होगा, उनका नाम की जो प्रभाव है वो उतना शीघ्र प्राप्त नहीं होगा जब तक के वो नाम अपराध से मुक्त नहीं हो जाता है। नामाभास হইতে হয় সর্ব পাপ ক্ষয়, নামাভাস হইতে হয় সংসারের ক্ষয়। नामाभासे मुक्ति হয় सर्वशास्त्रे देखी। 64 श्री भागवते ताते अजामिल साक्षी। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नामाभास से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। नामाभास में सारे पाप नष्ट हो जाता है। नामाभास में संसार बंधन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और इसका साक्षी कौन है? अजामिल इनके साक्षी है। सुनिया प्रभुर सुख बारहे अंतरे, पुनरपि भंगी करी पूछे ताहारे। पृथ्वीते बहु जीव स्थावर जंगम, इहा सबार कृपकारे हইবে मोचन। तो आगे चलिए मैच नहीं कर रहा, आगे चलिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार सुने तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता हुआ कि जवन लोग कभी उद्धार हो जाएगा। तब उन्होंने पूछा कि ठीक है जवन लोग तो उद्धार हो जाएंगे, लेकिन जो स्थावर और जंगम है, अचर और सचर, स्थावर जंगम, स्थावर मतलब जो चलते हैं, जंगम मतलब वृक्ष जो है। स्थावर शायद पहाड़ होगा और जंगम शायद वृक्ष होगा। तो आगे चलिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा। ठीक है जबन लोगों का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन स्थावर जंगम जो है, जो वृक्ष पेड़, उनका कैसे उद्धार होगा। वैसे ही स्थावर जब पशु पक्षी होगा, और जंगम मतलब पहाड़ और वृक्ष। जंगम मतलब पहाड़ और वृक्ष जो चल नहीं सकते, अचर, और स्थावर मतलब जो सचर, या जंगम मतलब मूविंग, जंगम, और स्थावर मतलब नॉन मूविंग। मतलब स्थावर मतलब जो पहाड़ और वृक्ष जो चल नहीं सकते, और जंगम मतलब मूविंग, मतलब पशु पक्षी है। इनका उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास कहे प्रभु से कृपा तुम्हार, स्थावर जंगमे आगे करियाछ निस्तार।
তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সংকীর্তন, স্থাবর জঙ্গম সেই হয়তো শ্রবণ, শুনিয়া জঙ্গমের হয়, শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়, স্থাবরে যে শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয়, প্রতিধ্বনি নহে সেই করহে কীর্তন, তোমার कृपाয় এই অকথ্য कथन। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, स्थावर जंगम को तो आप पहले ही उद्धार कर दिया है। कैसे ना, जब आप उच्च संकीर्तन करते हैं, जब आप उच्च स्वर में संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब उच्च स्वर में संकीर्तन होता है, इस रूम में जितने भी चूहा है, जितने भी क्या बोलते हैं, छिपकली, चींटी, कीड़ा, हाँ सबको कान है कि नहीं? कान सबको है। तो उन्होंने हरिनाम श्रवण किया। हाँ, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन भक्ति का अंग वो भी पालन कर लिया। हाँ, तो हर चैतन्य श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो हे उदय। हरि बोल। जैसे आग में हाथ देने से बच्चा हो जानता हो या नहीं जानता हो, उसका हाथ जलेगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वो भगवान के नाम इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि भगवान परम ब्रह्म है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। भगवान के नाम के प्रभाव जो है चैंटर के एडवांसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। The result of chanting Hare Krishna does not depends on the advancement or the qualification of the chanter. It depends complete mercy of the holy name, the potency of the holy name. Holy name के potency के ऊपर depend है। Now question is how sincerely the person is taking shelter. He may be fully unqualified. वो सबसे unqualified है, जैसे अजामिल, जैसे रत्नाकर, जैसे मृगारी है, कंप्लीटली अनक्वालिफाइड, लेकिन उन्होंने भगवान की नाम की आश्रय लिया था साधु से श्रवण करके। तो आवर एडवांसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन आवर क्वालिफिकेशन, हमारे योग्यता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इवन अनक्वालिफाइड पर्सन, इसलिए बोला गया पोंगुंग लम घयते गिरिम, पोंगु भी पहाड़ को पार कर सकता है और बोबा भी बड़ा बड़ा लेक्चर दे सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इस्कॉन में। तो कहने की तात्पर्य ये है कि आध्यात्मिक जीवन में ये हरिनाम जप करने के द्वारा हमारी प्रगति हमारे योग्यता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि भगवान के नाम स्वराट है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, फुल्ली इंडिपेंडेंट है भगवान के नाम। और इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की शेल्टर लेते हैं सिंसियरली विथ फुल फेथ, तो भगवान के नाम उनको संपूर्ण बेनिफिट या फल प्रदान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें ऐसे विश्वास नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ये समझना चाहिए कि भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, उस नाम में सारा शक्ति अर्पण किया है। इसलिए चैतन्य वो कहते यहां होते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, इस हरि नाम से सारे सिद्धियां प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते 90% प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, किधर 99% बोला है, कमिंग फ्रॉम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए ये जो हरि नाम जो है इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। वी शुड नॉट मिस आवर मिनिमम 16 राउंड। भूखे रह जाना चाहिए लेकिन नाम जप मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे वॉइस में अगर सुबह जप नहीं करने के लिए आएंगे तो ब्रेकफास्ट ऑफ, कि हमारे भक्त लोग ये मानते हैं कि भूखे रहेंगे लेकिन जप नहीं मिस करेंगे। क्या
ठीक बोल रहे हो क्या? कुछ कुछ भक्त लोग एकदम भूखे रह जाएंगे डेली, लेकिन फिर भी जप नहीं मिस करेंगे। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर नाम की महिमा वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब हरिनाम संकीर्तन उच्च स्वर में होता है तो तब क्या होता है, ये जो स्थावर जंगम है उनको सुनाई देता है। स्थावर जंगमेर से হয়তো শ্রবণ, শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়, স্থাবরের সেই শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয়। तो जंगम जो होता है, जंगम मतलब मूविंग ना, तो जंगम जो होता है वो सुनते हैं, वो सुन पाते हैं, तो उनके संसार क्षय हो जाता है। और जो स्थावर होता है, स्थावर में क्या होता है, प्रतिध्वनि होता है। पेड़ में, पहाड़ में वो स्पर्श करके क्या होता है, इको होता है, इको होता है। इसका अर्थ है कि उनमें से जब हरिनाम जाके स्पर्श होता है, जाके लगता है, तो चारे ओर और ज्यादा आवाज होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप तालाब के सामने जाके बोलिए हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो वो जो प्रतिध्वनि हुआ, आपने तो एक बार बोला, लेकिन 10 बार क्यों हो रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वो तालाब बोल रहा है, वो पेड़ बोल रहा है, वो पहाड़ बोल रहा है। हरि बोल। इट्स अ साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। तो स्थावर जंगम का भी प्राण है। बहुत दूसरे युगों में ये पहाड़ लोग क्या बोलते, आसमान में तैरता था, और फिर इंद्र के साथ कुछ झमेला हुआ, इंद्र ने वो पहाड़ का क्या बोलते पंख काट दिया। तो ये सब अभी बोलेंगे तो वो साइंटिफिक माइंडेड लड़के लोग अभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के बाहर है ना। कैलकुलेशन में कितना कर सकते हैं। तो सुनिया, तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर बोल रहे कि अगर उच्च संकीर्तन होता है तो इसलिए हरि चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन है ये सबको उद्धार करता है, केवल मनुष्य नहीं। और फिर उसके बारे में बोलते हुए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, सकल जगते হয় उच्च संकीर्तन, सुनिया प्रेमावेशे नाचे स्थावर जंगम। जब उच्च संकीर्तन होता है तो प्रेमावेशे स्थावर जंगम नृत्य करने लगता है। उसका प्रमाण कहाँ पे है? प्रभु जी इतना बड़ा चढ़ा के मत बोलिए प्रभु, ये सब स्टोरी है प्रभु। नहीं, स्टोरी नहीं है, उसका प्रूफ बोल रहे हैं। जो इच्छे कोइला झारखंडे वृंदावन जाइते, बलभद्र भट्टाचार्य कहियाछे नामाते, वासुदेव जीव जागी कइल निवेदन, तबे अंगीकार कइला जीवेर मोचन। जगत निस्तारिते तुम्हार अवतार, भक्त भाव आगे ताते कइला अंगीकार, उच्च संकीर्तन ताते करिला प्रचार। एतो सुनी प्रभुर मने एतो सुनी नहीं स्थिरचर जीवेर खंडाइला संसार। प्रभु कहे सब जीव मुक्ति जबे पाबे, यही तो ब्रह्मांड तबे जीव शून्य हबे। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर कहते हैं ये जो स्थावर जंगम का उद्धार जो है ये काल्पनिक नहीं है, जो इस क्लास में कुछ भक्त लोग सोच रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास ठाकुर कहते हैं जिस प्रकार आप झारखंड में जब वृंदावन जाने के समय झारखंड में गए थे, हम लोग गए थे उसी स्थान पे, मैं संजय नित्यानंद प्रभु और एक दो डिवोटी गए थे उस स्थान पे, जिस स्थान पे झारखंड मतलब झारखंड, वो झारखंड के वन के अंदर, जब वन के अंदर से चैतन्य वो वृंदावन जा रहे थे तो उस समय चैतन्य प्रेम में उच्च संकीर्तन कर रहे थे। जब उच्च संकीर्तन कर रहे थे तब उधर हाथी, हिरन, सांप, बाघ, सिंह सब नृत्य करने लगे।
और चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेम से वृक्ष पहाड़ सब सब पिघल गए और उस स्थान पे सारे जो हाथी बाघ सिंह और चैतन्य महाप्रभु सबके चरणों की चिन्ह अभी भी है। आप उस स्थान में जा सकते हैं, उस स्थान को संरक्षण किया गया है। आज से कुछ बहुत साल पहले एक साधु महात्मा उस स्थान को ढूंढ के निकाला है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से स्थावर जंगम जो सचर और अचर दोनों की इस हरिनाम के द्वारा उद्धार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार आप इस धरती में प्रकट हुए हैं। भक्तो भाव ताते आगे कोयला अंगीकार जगत निस्तारिते तुम्हार अवतार। इस प्रकार आप प्रकट हुए हैं जगत को उद्धार करने के लिए। उच्च संकीर्तन ताते कोरिला प्रचार, और उच्च संकीर्तन के द्वारा आपने हरिनाम की प्रचार किया है। और इस हरिनाम प्रचार करने के लिए हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु किनको निमित्त बनाया? हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु नाम के महिमा का प्रचार किए हैं। नाम के महिमा जो है हरिदास ठाकुर के द्वारा उन्होंने प्रचार किया है। और हरिदास ठाकुर खुद आचरण करके, खुद केवल लेक्चर नहीं दिए, खुद आचरण करके उन्होंने सिखाया है। तो हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख मतलब 192 राउंड्स। और दिन में वो पूरे दिन में 2-3 घंटा ही विश्राम करते थे और पूरी दिन वो हरिनाम करते थे और हरिनाम का प्रचार करते थे। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर एक बार चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास गए और हरिदास ठाकुर को बोला कि हरिदास मैं आया हूं प्रसाद लेके, जगन्नाथ जी के प्रसाद आप लीजिए। हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु, मेरा जो संख्या नाम जो है मैं अभी तक पूरा नहीं हुआ, और जब तक संख्या नाम पूरा नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए अंदर से, लेकिन उन्होंने कहा कि हरिदास अभी आप सिद्धि स्तर को प्राप्त कर गए हैं, आप सिद्ध है, आप सिद्ध महात्मा हैं, अभी आपको साधक के जैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप लिबरेटेड हो गए हैं, आपको साधक के जैसे आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो तब हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं चैतन्य महाप्रभु, मैं कैसे मेरा जो संख्या नाम बिना पूरी करते हुए मैं प्रसाद ले सकता हूं। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर सिखा रहे हैं कि हमारे जो जप संख्या है वो हमें डेली का जो जप संख्या डेली हमें पूरा करना चाहिए। तो और इस प्रकार हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही डिटरमाइंड रहना चाहिए, बहुत कमिटेड रहना चाहिए। तो विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी जो हम सभी लोगों के लिए, हरिदास ठाकुर तो 3 लाख जप करते थे, तो हम लोग तो 3 लाख नहीं जप कर सकते, 16 माला तो कर सकते हैं। 16 माला जो 2 घंटा या 2 घंटा 10 मिनट लगता है, एटलीस्ट हमें 16 माला का जो जप है डेली का माला डेली करना चाहिए। और विशेष करके सुबह का जो समय है हमें हरिनाम की सेवा में, हमें हरिनाम के सेवा में व्यतीत करना चाहिए। और इस प्रकार हम लोग हरिनाम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और हरिनाम की कृपा प्राप्त करके हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। तो उसके बाद हरिदास ठाकुर कहते हैं, সেই জীব হবে যাহা ইহা স্থাবর জঙ্গম তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাंड যেন পূর্বসম। तो चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड खाली हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और फिर दूसरे ब्रह्मांड से लोग आके इस ब्रह्मांड को भरेंगे, और फिर दूसरे लोग हरिनाम का जप करेंगे, और फिर दूसरे लोग हरिनाम का जप करके वो लोग भगवत धाम चले जाएंगे, और फिर ब्रह्मांड खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, प्रकट होके एक हरिनाम के हाट, हरिनाम के एक मार्केट प्लेस उन्होंने स्थापन किया है।
অবতরী তুমি এইছে পাতিয়াছ হাট, কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গুরু নাট। পূর্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার, সকল ब्रह्मांड जीवेर खंडाइल संसार 82। तो पहले जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होके हाँ सबको उद्धार किए हैं, उनके संसार बंधन को नाश किए, उसी प्रकार आप प्रकट हुए हैं। तो इच्छे तुम्ही नवद्वीपे कोरी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर करिला निस्तार। जे कहे चैतन्य महिमा, जे कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर হয়, সেই জানু মোর পুন, সেই জানুক মোর পুন, এত এই তো নিশ্চয়। तो उसी प्रकार आप नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, 85, आप नवद्वीप में प्रकट हुए हैं और जीव का निस्तार करने के लिए। তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু, मोर मोनो गोचर नहे तार एक बिंदु। इस प्रकार आपके लीला जो है महा अमृत के बिंदु हैं, और वो मेरी मन के मेरा जो मन है उसका एक बिंदु भी समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है। यही तो सुनी प्रभु मने चमत्कार हईल, मोर गुरु लीला हरिदास केमने जानिलो। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे कि हरिदास ठाकुर मेरी मन की बात कैसे समझ गया। मैं जो इस पृथ्वी में धरती में आया हूँ जिस कारण हेतु हरिदास ठाकुर को कैसे समझ में आया। मनेर संतोषे तारे कोइला आलिंगन, बाह्ये प्रकाशिते ताहे कोरिला वर्जन। तो ऐसे सोच के मन में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को आलिंगन किया। बाहर में वो संभ्रम उसको जस्ट दिखाया नहीं। ईश्वर स्वभाव ঐশ্বর্য তাহে আচ্ছাদিতে, ভক্ত ঠাই লুকাইতে নারে হয়তো বিদিতে। তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যাইয়া, हरिदासेर गुण कहे शतमुख होइया। और फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, भक्तों के पास जाके हरिदास ठाकुर के गुण महिमा जो है पंचमुख होके, शतमुख होके, सहस्त्र मुंह में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के महिमा गा रहे हैं। भक्तगण श्रेष्ठ ताते हरिदास, भक्तगण कहिते प्रभुर बारहे, भक्तेर गुण कहिते प्रभुर बारहे उल्लास। हरिदासेर गुणगण असंख्य अपार, कौन केहो कोनो अंशे बर्णी ना पाए पार। हरिदास ठाकुर की महिमा इतनी असंख्य, इतनी अपार है, उसका पार लगा नहीं पाता है भक्त लोग। चैतन्य मंगले বৃন্দাবন দাস, হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ। সব কহা না যায় হরিদাসের চরিত্র, কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র। বৃন্দাবন দাস যাহা না কইল বর্ণন, हरिदासेर गुण किछु सुन भक्तगण। तो चैतन्य कहते वृंदावन दास के किताब में, वृंदावन दास के किताब में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे वृंदावन दास के किताब में जो हरिदास ठाकुर के वर्णन नहीं हुआ है, मैं वो इधर वर्णन कर रहा हूँ। हरिदास जबे निजो गृह त्याग कइला, বেনাপোলে বন মধ্যে কতদিন রহিলা। নির্জন বনে কুটির করি তুলসী সেবন, রাত্রি दिने 3 लक्ष नाम संकीर्तन। तो वो बेनापोल के पास, बांग्लादेश बनगांव के पास, इधर हमारे सुबोधी प्रभु का घर है, तो उधर हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे और डेली 3 लाख का नाम 192 राउंड्स जप कर रहे थे। ब्राह्मणेर घरे करे भिक्षा निर्वाहन, प्रभावे सकल लोक करहे पूजन। और ब्राह्मण के घर में भिक्षा करके खाते थे और उनकी इस प्रकार भक्ति देख के लोग उनको बहुत बहुत पूजा और सम्मान करने लगे। সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান, বৈষ্ণব বিদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান। হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে, তার অপমান করিতে নানা উপায় করে। কোন প্রকার হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়,
বেশ্যাগণে আনিত করে ছিদ্রেরও উপায়, বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিदास, তুমি সব करो इहार वैराग्य धर्म नाश। तो तब क्या होगा, उस स्थान के जो जमींदार हैं, जो जबन है, मुसलमान है, तो वो हरिदास ठाकुर के इस प्रकार महिमा देख के बहुत ही ईर्ष्यान्वित हो गया। हरिदास ठाकुर के जन्म जो हुआ था ये जबन परिवार में हुआ था, लेकिन फिर भी जबन परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो कृष्ण की नाम जीवन जन्म के शुरू से ही वो कृष्ण नाम का जप करते थे। और ये जबन परिवार में जन्म लेने के बाद भी कृष्ण के नाम जब जप कर रहे, तो ये जो रामचंद्र खान बहुत ही भयभीत हो गया कि ये हरिनाम कर रहे हैं, हिंदू का नाम कर रहे हैं, और इसको देख के सारे मुसलमान लोग हिंदू बन जाएंगे। इस प्रकार ये जो रामचंद्र खान बहुत भयभीत हो गया और वो सोचने लगा कि किस प्रकार ये जो हरिदास ठाकुर है इसको इसका बदनाम किया जाए। तो हर प्रकार से उन्होंने हरिदास ठाकुर के जो छिद्र है, मतलब फॉल्ट है, उनका दोष निकालने के लिए प्रयास किया, लेकिन हरिदास ठाकुर तो क्या बोलते हैं, आदर्श भक्त हैं, तो उनका कोई भी दोष ढूंढ के नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया, एक बेश्या को बुलाया, बेश्या जिनका नाम था लक्षहीरा, तो उनको बुलाया और उनको बोला कि आप इस हरिदास का, ये हरिदास वैरागी हैं, इनका वैराग्य धर्म का नाश करिए। बेश्यागण मध्य एक सुंदरी युवती, সে কহে 3 দিনে হরিব তাহার মতি। तो बेश्या कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मेरे पास सब छोड़ दीजिए, मैं 3 दिन में उसका बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार बेश्या को बहुत पैसा देके ये जो रामचंद्र खान उसने हरिदास ठाकुर के पास भेजा। বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হোক একবার, দ্বিতীয় বারে ধরিতে পাউক লইমু তোমার। बोले पहले एक बार मेरा संग करने दीजिए और दूसरी बार आपके पास लेके आऊंगा। রাত্রি বেশে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া হরিদাসের বাসায় গেল উল্লসিত হইয়া, তুলসী নমস্কারী হরিদাসের দ্বারে যাইয়া, गोसाइयर नमस्कारी रोहिला दंडाई रोहिला दारैया। तो तुलसी को नमस्कार करके हरिदास ठाकुर के घर के सामने जाके उनके घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। अंगो उघारिया देखाए बसिला दुआरे, कहिते लागिला किछु सुमधुर स्वरे, ठाकुर तुमी परम सुंदर प्रथम यौवन, तुम्हा देखी कोन नारी धरिते पारे मन। कि ठाकुर आपकी पहली यौवन है और आप इतनी सुंदर हैं, आप परम सुंदर हैं, आपको देख के कौन सी स्त्री या नारी अपने मन को पकड़ के रख सकती है। तुम्हार संगम लागी लुब्ध मोर मन, तुम्हा ना पाइले प्राण ना जाए धारण। तो आपका संग मैं करना चाहती हूँ और उसके लिए मेरा मन बहुत आकर्षित है, लालायित है, और आपके संग के बिना मैं प्राण धारण नहीं कर सकती हूँ। हरिदास कहे तुम्हा करिबो अंगीकार, संख्या नाम कीर्तन जाबत ना समाप्त आमार, ताबत तुमी बसी सुनो नाम संकीर्तन, ताबत तुमी बसी सुनो नाम संकीर्तन, नाम समाप्त होइले करिमु जे तुम्हार मन। तो हरिदास ठाकुर बोला कि मेरा संख्या नाम अभी भी पूरा नहीं हुआ, मैं कुछ संख्या नाम जप करने की अंगीकार किया हूँ, 3 लाख नाम जप करने की या उससे भी ज्यादा। तो जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक आप इधर बैठ के हरिनाम सुनिए। तो जब आप हरिनाम कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल होइला, प्रातः काल देखी बेश्या उठिया चलिला, समाचार रामचंद्र खानेरे कहिला, आजी आमार संग करिबे कहिला बचन, आजी आमार संग करिबे कहिला बचने, अवश्य ताहार संगे होइबे संगमे। इस प्रकार पूरा रात हो गया, हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन करते गए और लक्षहीरा हरिनाम सुनते गए। हरि बोल। और सुबह हो गया तो लक्षहीरा अपने घर चली गई। तो आगे एक खबर चला गया इसके पास, रामचंद्र खान के पास, बोला क्या हुआ, क्या रिपोर्ट दीजिए रिपोर्ट।
तो फिर लक्ष्य हीरा ने कहा कि अगला दिन मेरा संग करेंगे। और फिर अगला दिन वही चीज हुआ। तो लगातार 3 दिन, मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, लगातार 3 दिन लक्ष्य हीरा उधर बैठी रही और हरिदास ठाकुर बोले कि मेरा शंखा नाम पूरी होगी तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। तो इस प्रकार पूरी करूंगा। तो इस प्रकार लक्ष्य हीरा हरिनाम सुनते गए और हरिदास ठाकुर हरिनाम करते गए, नॉन स्टॉप चैंटिंग। दारे बसी तुलसी रे तबे बेश्या नमस्कार करी, दारे बसी नाम सुने बोले हरि हरि, और हरि नाम सुन रहे हैं और हरि हरि बोल रहे हैं। देखिए हरिदास ठाकुर के प्रभाव। रात्रि शेष हইল বেশ্যা উসি মুসি করে, তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে, কোটি নাম গ্রহণযোগ্য করি 1 মাসে, এই দীক্ষা করিয়াছি হইল 80 শেষে। बोले कोटि नाम जप करने की, लक्ष्य नहीं, कोटि नाम जप करने की मैं यज्ञ संकल्प लिया हूं मैं, जब ये समाप्त होने वाला है। आजी समाप्त হইবেন হেন জ্ঞান ছিল, समस्त रात्रि नीलू नाम समाप्त ना হইল। नाम जप कर लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। काली समाप्त হবে তবে হবে ব্রত ভঙ্গ, স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবে কো সঙ্গ। हरिदास ठाकुर बोले कि कल व्रत भंग होगा, फिर आपका संग मैं करूंगा। बेश्या गया समाचार खाने रोको हिलो, आर दिन संध्या काले ठाकुर ठाई आइलो, तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करी, दारे बसी नाम सुने बोले हरि हरि, नाम पूर्ण हबे आजी बोले हरिदास, तबे पूर्ण करिमु তোমার অভিলাষ, কীর্তন করিতে ওইছে রাত্রি শেষ হইল, ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল, ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল, দণ্ডবত হইয়া পড়ে ঠাকুর চরণে, রামচন্দ্র খানের কথা কইল নিবেদনে, বেশ্যা হইয়া মুই পাপী করিয়াছ অপার, বেশ্যা হইয়া মুই পাপ করিয়াছ অপার, কৃপা করি করম অধমে নিস্তার, ঠাকুর কহে খানের কথা, ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি, অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি, সেই দিন যাইতাম স্থান ছাড়িয়া, 3 দিন লইলাম তোমারও লাগিয়া, বেশ্যা কহে কৃপা করি করো উপদেশ, কি মোর কর্তব্য যাতে যায় ভব ক্লেশ, ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণ করো দান, এই ঘরে আসি তুমি করো বিশ্রাম, নিরন্তর নাম করো তুলসী সেবন, অচিরাত পাবে তবে কৃষ্ণেরও চরণ, এত বলি তারে নাম উপদেশ করি, উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি, তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল, গৃহবৃত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরও দিল, মাথা মুড়ি 1 বস্ত্রে লইল সেই ঘরে, রাত্রি দিনে 3 লক্ষ নাম গ্রহণ করে, তুলসী সেবন করে চর্বণ উপবাস, ইন্দ্রিয় দমন হইল প্রেমেরও প্রকাশ, প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তি, বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে জানতি, বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার, হরিদাসের মহিমা করে কহে করি নমস্कार। हरि बोल। इस प्रकार हरिदास ठाकुर के हरिनाम सुन के लक्ष्य हीरा जैसे वैश्या जो स्वर्ग के अप्सरा से भी ज्यादा सुंदरी थी, तो हरिदास ठाकुर को उनके जो वैराग्य धर्म को नष्ट करने के लिए आई थी, तो उनके हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गए, और चरणों में गिर के उन्होंने अपने पाप कर्म की क्षमा याचना किया, और फिर उन्होंने बेश्या ने कही कि किस प्रकार रामचंद्र खान ने उसको इस प्रकार पाप कर्म करने के लिए भेजे थे। तो तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि सब मेरे को पता है,
मैं उसी दिन स्थान छोड़ के चला जाता, हाँ, लेकिन मैं रुक गया था आपको उद्धार करने के लिए, हाँ। तो और फिर लक्ष्य हीरा ने हरिदास ठाकुर के चरणों में आश्रय लेके उनको बताया कि आप उपदेश दीजिए किस प्रकार मेरा भव क्लेश नाश होगा। और फिर हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि निरंतर नाम करो तुलसी सेवन अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। किनका गाइडलाइन है? नामाचार्य, हाँ। तो इसलिए हम लोग तुलसी महारानी के सामने जप करते हैं, हाँ। क्यों तुलसी महारानी के सामने जप करते? क्यों? अगर तुलसी महारानी भगवान के बहुत ही प्रिय है, हाँ? तो वृंदावन तुलसी देवी प्रिया केशव सच, हाँ, केशव के अत्यंत प्रिय है। अगर तुलसी महारानी के सामने हम लोग जप करेंगे, हरि नाम करेंगे, तो कृष्ण की चरण अचिरात, वेरी सून, हाँ, तो प्रोग्रेस बिकम 1000 times faster if we chant in front of तुलसी महारानी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग तुलसी महारानी की आश्रय लें और हरिनाम की आश्रय ले, तो हमें कृष्ण की चरण प्राप्त होगा। एतो बोली तारे नाम कोरी उपदेशो कोरी उठी याचो लीला ठाकुर बोली हरि हरि, हाँ। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर की आज्ञा प्राप्त करके जो लक्ष्य हीरा है वो भी 3 लाख जप करने लगी। देखिए, बेश्या से लक्ष्य हीरा, बेश्या से लाखपति बन गया, हाँ, 3 लाख नाम जप करने लगे। और बहुत जल्दी, हाँ, इंद्रियर दमन होइलो प्रेमेरो प्रकाश, हाँ। तो इसका अर्थ है कि अगर हम लोग भी हरिनाम का जप करेंगे रेगुलर बेसिस में, अपना कम से कम 16 माला भक्तों के संग में भगवान के प्रसाद खाएंगे, तो हमारे इंद्रिय भी दमन होगा और हमारे हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रेम की प्रकाश होगा हरिनाम के जप के द्वारा। तो ये हरिदास ठाकुर खुद अपने जीवन से सिखा रहे हैं और खुद इस लक्ष्य हीरा के, ये जो पास टाइम जो लीला है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं भक्तों को। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर के बारे में वर्णन कर रहे हैं, भक्त लोगों को हरिदास ठाकुर के महिमा वर्णन करने के लिए। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर जबन परिवार में जन्म लेने के बाद भी हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहे हैं। तो जो हरिनाम है ये कोई सेक्टरियन रिलीजियन नहीं है, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है कोई सेक्टरियन रिलीजियन नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया। ये प्रूफ करने के लिए कि हरिदास ठाकुर जबन परिवार से थे लेकिन फिर भी उन्होंने उनको नामाचार्य बनाया। इस प्रमाण करने के लिए हम लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग कृष्ण के नित्य दास है, हाँ? तो इस प्रकार काल हरिदास ठाकुर के तिरोभाव तिथि है। जब हरिदास ठाकुर तिरोभाव हुए थे तो उन्होंने तिरोभाव के पहले प्रार्थना किए थे कि हम आपको दर्शन करते हुए, आपके संग प्राप्त करते हुए, आपका नाम उच्चारण करते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु उनको उनके जो प्रार्थना एक्सेप्ट किए थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर नहीं चाहते थे कि वो चैतन्य महाप्रभु के जो तिरोभाव दर्शन करे, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट के पहले ही जाना चाहते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के गोद में बैठ के चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुख चंद्र का दर्शन करते हुए, चैतन्य महाप्रभु के जो नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते हरिदास ठाकुर अपना शरीर छोड़े। और फिर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के जो शरीर है उसको अपने गोद में लेते हुए वो नाम संकीर्तन किए। तो हरिदास ठाकुर के जो निर्जान है, मतलब डिसअपियरेंस है, तो वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस समय हरिनाम सारे भक्तों के साथ नाम संकीर्तन किए। हरिदास ठाकुर के जो शरीर है उसको अपने गोद में लेते हुए और नृत्य किए। और फिर खुद अपने हाथों से वो हरिदास ठाकुर की समाधि दिए। और फिर समाधि देने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो समुद्र है जिधर हरिदास ठाकुर के समाधि हुआ, समुद्र के तट पे है,
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो समुद्र है आज से महातीर्थ हुआ। ये जो समुद्र है जो जिधर पुरी में जाते जो समुद्र है, बोला आज से महातीर्थ हुआ, क्योंकि इधर हरिदास ठाकुर की समाधि हुआ। हरिदास ठाकुर के शरीर का जल उस समुद्र के जल से हरिदास ठाकुर को नहलाया गया। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर पुरी में जाके समुद्र में स्नान करते हैं तो महातीर्थ स्नान करने की फल प्राप्त होता है। और फिर हरिदास ठाकुर के समाधि देने के बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं सब लोगों के पास जाके भिक्षा किए, और उस भिक्षा करके हरिदास ठाकुर के तिरोभाव का फीस्ट खिलाया सबको। कौन? वैकुंठपति, लक्ष्मीपति भगवान नारायण चैतन्य महाप्रभु भिक्षा किए। किसके लिए? उनके भक्तों के लिए। तो इस प्रकार अगर आपके जीवन भगवान के नाम जप और नाम की प्रचार में निवेदित है, तो भगवान आपके जो भक्ति है उसको बहुत हृदय से स्वीकार करेंगे। भगवान खुद हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के लिए उनके तिरोभाव के लिए तिरोभाव जो अनुष्ठान उसको क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए खुद सबके पास जाके भिक्षा किए, और भिक्षा करके प्रसाद रसोई किए, और फिर सब वैष्णव को भोजन खिलाए। तो इस प्रकार देखिए भक्ति के द्वारा किस प्रकार एक भक्त भगवान को जीत सकता है, भगवान को जीत सकता है। तो हरिदास ठाकुर जिस प्रकार हरिनाम का आश्रय लिए, हरिनाम के जप के प्रति डेडिकेटेड थे, और हरिनाम के प्रचार के लिए जिस प्रकार वो डेडिकेटेड थे, आचार प्रचार करो दुई कार्यो। ते सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि आचार करे न कहो ना करे प्रचार, प्रचार करे न कहो ना करे आचार। कोई प्रचार करते आचार नहीं करते, कोई आचार करते प्रचार नहीं करते, तो दोनों ही पूर्ण नहीं है। तो सनातन गोस्वामी कहते लेकिन आप आचार और प्रचार दोनों कर रहे हैं। आचार प्रचार करो दुई कार्यो, तुम्ही जगत गुरु तुम्ही जगते आर्यो। और इस प्रकार आप भगवान के हृदय को जीत सकते हैं, भगवान के हृदय को जीत सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और हरिदास ठाकुर खुद अपने जीवन से वो सिखा रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड होली नेम वीक है, जिसमें हरिदास ठाकुर के आविर्भाव तिरोभाव तिथि है, भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव तिथि है, और भाद्र पूर्णिमा है, बहुत ही स्पेशल ओकेशन है, स्पेशल टाइम है। और इस समय को बहुत सिंसियरली हमें लेना चाहिए, कि हम लोग सिंसियरली लेना चाहिए कि हम लोग हमारे एवरी डे वी चैंट नाइसली, every day we practice Krishna consciousness nicely, every day we practice a good standard of Krishna consciousness in life। जैसे हरिदास ठाकुर कमिटेड थे, और अगर आप हरिनाम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, तो ये जो लक्ष्य हीरा के जैसे माया का जो अलग अलग प्रकार के अटैक हैं, इससे अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर क्योंकि हरिनाम बहुत सिंसियरली जप करते थे, अपराध शून्य होकर जप करते थे, और इसलिए हरिनाम के द्वारा उनके हृदय के सारे जो कलमा शुद्ध हो गए थे। और इस प्रकार लक्ष्य हीरा का जो माया है, हरिदास ठाकुर को विचलित नहीं कर पाया। तो अगर हम लोग माया से बचना चाहते हैं तो नाम जप अच्छे से करना चाहिए। तो शंकर निताय प्रभु बोल रहे थे कि हरिदास ठाकुर भगवान के नाम बहुत सिंसियरली जप कर रहे थे, और इसके कारण उनको ये जो बेग है, अलग अलग प्रकार की बेग है, 4 प्रकार की बेग है। तो 4 प्रकार के सहिष्णुता है, उसमें से पहला है बेग और सहिष्णुता, बाच बेगम,
जिह्वा बेगम, उदरो बेगम, उपस्थ बेगम, जो अलग अलग प्रकार के इंद्र के बेग है, इसको हम लोग सहन कर सकते, दमन कर सकते हैं अगर हम लोग हरिनाम को सिंसियरली लेंगे। हरिनाम की जप करने के दौरान हमें हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट को हम लोग टॉलरेट कर पाएंगे। हालांकि हमें हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करना चाहिए कि अगर हरिदास ठाकुर के जैसे सामने अगर लक्ष्य हीरा के जैसे सुंदर स्त्री आ जाती हैं तो हम लोग भी हरिदास ठाकुर के जैसा क्या बोलते हैं दिखाने की प्रयास करेंगे तो हमारा हरिबोल हो सकता है। तो इसलिए हमें वो जगह छोड़ के भागना चाहिए। गौरांग प्रभु बोल रहे हैं कि हमें ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोगों को वो हमें सोचना चाहिए कि मैं हरिदास ठाकुर के जैसा नहीं है, तो हम लोग प्रणाम करके भाग जाना चाहिए उस स्थान को। लेकिन शिक्षा है कि अगर आप रेगुलरली चैंटिंग अच्छे से करेंगे, 16 माला का जप अच्छे से करेंगे, कम से कम और समय मिले तो ज्यादा जप करेंगे, श्रवण कीर्तन अच्छे से करेंगे, तो हमें ये जो माया के जो अलग अलग प्रकार के अटैक हैं या हमारे इंद्र के जो अलग अलग प्रकार की वेग है उसको हम लोग दमन कर पाएंगे या सहन कर पाएंगे। तो ये हरिदास ठाकुर से हम लोग सीख सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर के जो तिरोभाव स्थली है, हरिदास ठाकुर की जो समाधि है, उसी स्थान पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने भजन किए थे। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर 3 लाख जप करते थे तो उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर भी 3 लाख जप उधर करते थे अपने अंतिम दिनों में। तो भक्ति विनोद ठाकुर नदिया डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट थे। जैसे नीतीश कह रहे थे कि आज के जमाने में जो आईपीएस ऑफिसर का जॉब है बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में सबसे ऊंचा पोस्ट है, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर उस पोस्ट में काम कर रहे थे, आईएएस। तो बहुत ऊंचा पोस्ट है और वो इतने रेस्पॉन्सिबल और उतना अच्छा काम करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे गाइडेंस लेते थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और क्योंकि बहुत सारे काम कम समय में कर देते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका टाइम सेव करने के लिए उनके घर से लेके उनके ऑफिस तक रेलवे ट्रैक बना के दिया था। भक्ति विनोद ठाकुर का घर सुरभि कुंज में है और उनका कोर्ट था कृष्णनगर में। तो उस समय कृष्णनगर से लेके सुरभि कुंज तक एक सेपरेट ट्रेन स्टेशन था उनके घर के पीछे है। मैं जब छोटा था, अभी कुछ साल पहले 10 साल पहले उस जगह में बड़ा छोटा ट्रेन था उस समय। बड़ा ट्रेन करने के लिए क्या बोलते वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने काम किया था, लेकिन बीच में जाके मुसलमान लोगों ने बंद करा दिया क्योंकि उसके ट्रैक के ऊपर एक मस्जिद आ रहा है। तो इसलिए वो काम बंद होके पड़ा हुआ है अभी बड़ा ट्रेन का। मैं जब छोटा था, मैं पिताजी के साथ मैं मायापुर जाता था, तो मेरे को याद है मैं उस ट्रेन से जाता था। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय भी हम लोग उस ट्रेन पे जाते थे। तो वो ट्रेन भक्ति विनोद ठाकुर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। सोचिए कैसा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ऐसे व्यक्ति का टाइम शेड्यूल अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस का शेड्यूल और डेडिकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आना, तो फिर हमें समझना चाहिए कि ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा सीरियस और एक्टिव रह सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे, उनके 7-8 बच्चे थे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पोजीशन में ऑफिसर के रैंक में काम करते थे। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी किताबों का रचना किए। जितने भी भजन हम लोग गाते थे भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है। लोगों के क्वेश्चन का आंसर देते थे और वो हर दिन प्रचार करने के लिए जाते थे। हर दिन भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम के जो प्रचार करने के लिए जाते थे। तो आज के जमाने उस समय उन्होंने क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का आविष्कार किए।
नवद्वीप धाम का विस्तार किए और और जितने भी अपसंप्रदाय है, अनऑथोराइज्ड है, सहजिया है, बहुत सारे अपसंप्रदाय जो शास्त्र के नियमों को पालन नहीं करते हैं, भक्तों की वेश पहनते हैं लेकिन शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे बहुत सारे सुइडो डिवोटी का जो संप्रदाय है उसको उन्होंने वैष्णव संप्रदाय से भगाया है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को वैष्णव संप्रदाय के झाड़ूदार कहते हैं और गृहस्थ होने के बाद भी उनको सेवेंथ गोस्वामी कहा जाता है। 6 गोस्वामी हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायीगण हैं, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ होने के बाद भी उनको 7th गोस्वामी कहा जाता है और उनकी जो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड है बड़े बड़े सन्यासी व्यक्ति भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बहुत बार सोचते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इतना सीरियसली भक्ति नहीं कर सकता। और भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान आदर्श गृहस्थ वैष्णव परमहंस भक्त, उनका जो पुत्र है भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक नैष्ठिकी सन्यासी ब्रह्मचारी सिंह गुरु, वैसा पुत्र का जन्म दिया। तब कोई भी आश्रम में क्यों ना रहे अच्छे से भक्ति कर सकते हैं और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप सीरियसली भक्ति करने के लिए कमिटेड रहते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे आदर्श भक्त जो है हरिदास ठाकुर और उनके परंपरा में आते हैं, ये भक्तिविनोद ठाकुर उनके परंपरा में आते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके परंपरा में आते हैं, श्रील प्रभुपाद और उनके परंपरा में आते हैं उनके शिष्यगण, और हम लोग उनके श्री चरणों में आश्रय लेते हैं, तो हम लोग भी एक आदर्श भक्त बन सकते हैं और हमें हम लोग कृष्ण प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं, तो हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमारे सामने बहुत सारे महान भक्त लोग हैं, बहुत सारे महान आचार्यगण हैं। तो आचार्यगण हैं, तो हम लोग उनकी शेल्टर ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी लोग जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा, इस्कॉन के द्वारा जो ये विशेष एसोसिएशन मिल रहा है, इसका फायदा लीजिए। दुर्गा पूजा में माया देवी के क्या बोलते हाथ से डिस्को जैसे हो रहा है ना, अभी नहीं नाच के नित्यानंद प्रभु के धाम में आइए, एकाचक्र धाम में आइए और कन्हैयाशाला धाम में आइए। चैतन्य महाप्रभु के उच्च नाम संकीर्तन जिसका शुरुआत हुआ था कन्हैयाशाला से और जिसका वितरण हुआ नित्यानंद प्रभु ने, तो उस स्थान में आके कृष्ण प्रेम का जो आनंद उसका आस्वादन करिए और आपके मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। तो ये वर्ल्ड होली नेम वीक है और इस वर्ल्ड होली नेम वीक में आप सबको हरिनाम करने की, सिंसियरली हरिनाम करने की रिक्वेस्ट मैं करता हूं और आपके कमिटमेंट, आपका सिंसियरिटी और बढ़ाइए और ऐसे महान भक्तों से प्रेरणा लीजिए, भक्तों के संग लेते रहिए, हरिनाम करते रहिए, 4 नियमों का पालन करते रहिए अच्छे से। और ये जो दुर्गा पूजा में जो विशेष यात्रा हो रहा है उस यात्रा में जरूर आइए। माया बहुत शक्तिशाली है, तो केवल भक्त संग और हरि नाम हमें रक्षा कर सकता है। तो अगर हम लोग उसको कैजुअली लेंगे तो माया बहुत चतुर है। तो इसलिए ये दुर्गा पूजा का जो टूर है बहुत ही कम पैसे में हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है 26 तारीख को है। आप 1000 रुपया देके अभी आपका रिसीट बुक कर सकते हैं और बाकी पैसा आप 3 तारीख के अंदर दे सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सारे डिवोटी 5-6 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है और बहुत लोगों के फैमिलीज भी, आप लोग आपके फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो वॉइस में जो वीकेंड फेस्टिवल्स होता है, ट्रेनिंग सिस्टम, हम लोग अलग अलग चीज सिखा रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने की बहुत सुनहरा मौका है, तो उसको आप लोग लीजिए। एवरी सैटरडे या संडे, सैटरडे नहीं होता संडे भी आके नाइट से कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन हो रहा है, फिजिकली इधर हमारे भक्त लोग हैं तो फिजिकली अटेंड कर रहे हैं। हरि बोल।
हरि बोल। कहा गोविंद को मुंह में हरि नाम, हरि बोल। हरि बोल। तो आप लोग भी भक्त के संग में आके भगवान के प्रसाद